हेलो एवरीवन, ये है आपका केमिकल एजुकेटर्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और आज हम शुरू करेंगे DU 2018 का सॉल्यूशन पेपर सॉल्व करना। तो जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका काइनेटिक्स का और बॉन्डिंग का क्लास चल रहा है, उसके साथ हम लोग आपके लिए 10 कदम जो एक क्विज सीरीज है और DU BHU SCU का क्वेश्चन सॉल्व पेपर दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को 2019 का DU मिल चुका है, आप उसको प्रैक्टिस करिए और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 DU का सॉल्व पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। DU 2018 क्वेश्चन नंबर 1 था हालोजन हैविंग मेटालिक कैरेक्टर इज, हालोजन हैविंग मेटालिक कैरेक्टर इज, आंसर होगा आपका क्या? आयोडीन होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये आपका आ जाएगा मेटल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन सी में आयोडीन था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज, if the density of air is 1.2 gram per liter, then what is the volume occupied by, what is the volume occupied by 7.8 gram of एयर? ठीक है, डेंसिटी एयर का कितना है? 1.2 ग्राम पर लीटर। तो 1.2 ग्राम कवर कितना करता है? 1 लीटर पे। 1 लीटर कितना है? इसका क्या है? वॉल्यूम। तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 1/1.2 दिया कितना है, कितना निकालना है? 7.8 ग्राम पे। 7.8 ग्राम पे कितना आएगा? 1/1.2 इंटू 7.8। तो ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 6 या 72, तो 6 बच गया, तो 6.5। क्या आ गया आपका? क्या 6.5 लीटर फॉर वॉल्यूम। ठीक है, 12 इंटू 6 आ गया 72, 6 बच गया तो 12 का हाफ होगा, तो 0.6। ये आपका आंसर कितने में था? ये आंसर आएगा आपका डी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या था? Which of the following statement is or are true? Which of the following statement और is और are true? इसमें क्या पूछा था? 4 स्टेटमेंट दिया था, उसमें पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट या मोर देन 1 स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर होगा ऑल ऑफ दी आर करेक्ट। तो आंसर क्या था आपका? ए ऑप्शन था। आप जनरली सोचते हैं कि डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दी दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए ऑप्शन में ऑल ऑफ दी था। तो बी ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन increases with pressure,
ठीक है। सी के हिसाब से एब्जॉर्प्शन किस हिसाब से है, केमिकल और फिजिकल, उस हिसाब से में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टेम्परेचर। तो प्रेशर के हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन सा एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद क्या होगा, ये एक है डी ऑप्शन में था एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 था, which of the following species represent the example of DsP2 hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में क्या दिया है, DsP2 मीन्स डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा। पेयरिंग नहीं हो पा रहा होगा मीन्स कौन सा ऑप्शन था, सॉरी, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मीन्स पेयरिंग पॉसिबल। पेयरिंग पॉसिबल होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आना चाहिए, हाँ है ना। तो ऑप्शन सी में क्या था, निकेल NiCN4 2-, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सी ऑप्शन में था, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्यों, ये देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेते हैं। निकेल का निकालना है, सेंट्रल एटम का निकालते हैं, मतलब मेटल का निकालेंगे तो x प्लस ये कितना है 4 × -1 इक्वल्स टू कितना है -2, तो x इक्वल टू -2 + 4 आ गया आपका +2। निकेल +2 मीन्स D8 सिस्टम। निकेल क्या होता है आपका D8S2, तो क्या आपका आएगा D8 सिस्टम। D8 सिस्टम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वीक फील्ड लिगैंड होता तो ये पेयरिंग पॉसिबल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग आ जाएगा, पेयरिंग आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका खाली हो जाएगा। तो खाली होने के बाद ये पार्टिसिपेट कर लेगा डी। तो ये था आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट characteristics of the functional groups of adenine in DNA base pair are।
तो यह आपका क्या आया, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है, पहले एक नंबर का नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ करेगा, ये होगा आपका इजे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो 6 नंबर का जो है NH2 ग्रुप जो लगा होगा, इजे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, होता क्या है, ये जो होता है ये क्या क्या होगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ये क्या था आपका, आर्डेनिन है, DNA है, तो थियामिन के साथ क्या क्या होगा, THY, थियामिन के साथ क्या क्या होगा, ये करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट करेगा, और ये यहाँ पे क्या क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट किया होगा। ये जो नाइट्रोजन पहले नंबर का नाइट्रोजन है, थियामिन का स्ट्रक्चर कर देना, तो ये आपका होगा 6 नंबर जो होगा कार्बन, वो NH2 का जो ग्रुप रहेगा वो आपको क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट करेगा, और पहला नंबर जो नाइट्रोजन है वो क्या क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यह रहा आपका पूरा एडेनिन का स्ट्रक्चर। मैं इस साइड से दिखा रहा था, तो ऐसा रहेगा आपका। तो आंसर क्या था, ये किस में था, क्वेश्चन नंबर, आंसर होगा डी आपका। ठीक है, उसके बाद था 7 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज मोर कोवैलेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज मोर कोवैलेंट। तो कोवैलेंसी कैसे देखते हैं हम, कोवैलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कटन चार्जेस ऑफ कटन एंड आयन। ठीक है, तो ये है आपका फाजन्स रूल के हिसाब से कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखेंगे, जिसका कैटन और आयन का चार्ज जो जिसका ज़्यादा होगा वो होगा आपका कोवैलेंट। तो आंसर क्या आएगा, Ln, आंसर क्या आएगा आपका Aln। ये कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए ये +3 है, ये -3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 9, 3 × 3। तो आप ऑप्शन में लगा के देख सकते हैं, कितना लग रहा है वो आपको देखना नहीं है, चार्ज कितना हो रहा है, एक एटम का कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देना, सबसे ज़्यादा ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, the most probable candidate to form an octahedral complex, the most
probable candidate to form an octahedral complex is तो ऑप्शन में से कौन सा आएगा? आंसर होगा आपका बी, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या दिया था? D8 सिस्टम के हिसाब से आपको देखना है। तो D8 में क्या होगा? यहाँ पे देखिए, ठीक है। CN के साथ मैंने क्या किया था? वो था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, और हाई मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स लो स्पिन था। तो उसमें क्या किया? पेयरिंग करना पड़ा। अगर D8 का हाई स्पिन आ जाएगा, हाई स्पिन में क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड आ गया, मीन्स पेयरिंग पॉसिबल नहीं होता, पेयरिंग नॉट पॉसिबल। पेयरिंग अगर पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा? डी पार्टिसिपेट इन और डी कांट पार्टिसिपेट। तो कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाएगा? sp3d2, ठीक है। तो ये आपका आएगा आंसर बी। नंबर 9 क्या दिया था? परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट सैंपल इज परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट सैंपल इज। हमें पता है, हालांकि कोई भी 100% प्योर गोल्ड नहीं होता, फिर भी 24 कैरेट को क्या बोलते हैं? 100%, ठीक है। अगर 100% हुआ, 24 कैरेट हुआ 100%, तो एक का क्या होगा? 100/24। तो 18 कितना आएगा? 100/24 तो 18, 6 × 3, 6 × 4, 25, 75%। तो ये कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन सी आपका होगा सही। Which of the following behaves as metalloid? तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन में से एल्युमिनियम एंड जिंक। तो ये आपका क्या था? आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 था, फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन following a dissociative mechanism, the rate
डिटरमाइनिंग स्टेप इज, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? लिविंग ग्रुप आपका होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में आपका डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? लिविंग ग्रुप। ऑप्शन क्या था? बी। आंसर क्या होगा आपका? बी। ठीक है, कितना गया था? 11। 12 क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 था द अमीनो एसिड constituent of artificial sweetener given below are। आंसर क्या होगा आपका? एल aspartic acid and L phenyl alanine। तो ये आपका आ जाएगा सी। आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए कौन क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? एल aspartic एसिड, एल फिनाइल alanine। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। In the following statements, which one is incorrect? क्या है? Which one is incorrect? तो आंसर इसमें से क्या आएगा? आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। इसमें दिया क्या गया है? LaOH whole 3 is less basic than LuOH whole 3। ये क्या होना चाहिए था? ये आपका गलत है, ये होना चाहिए था मोर बेसिक, तो सही ऑप्शन हो जाता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये पोर्शन उसका इनकरेक्ट है। नंबर 14। इन डाइक्रोमेट डायनायन, इन डाइक्रोमेट डायनायन क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी CRO bonds are equivalent। ठीक है, तो ये होगा आपका स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड कर दीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड, फिर ये इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा? 6 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। कितना आएगा? 6। तो आंसर होगा आपका बी।
क्वेश्चन नंबर 15. Vacuum is a measure of ठीक है. आंसर क्या होगा आपका? वैक्यूम इज ए मेजर ऑफ लीकेज ऑफ एयर. ठीक है, रेट, लीकेज रेट ऑफ एयर. तो आंसर क्या आ गया आपका? कौन सा ऑप्शन था? ए ऑप्शन. आप देख सकते हैं कि कितना थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है. मतलब ड्यू में आप देख के अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. The pre-exponential factor A, the pre-exponential factor A in the Arrhenius equation depends on which of the following? आंसर क्या होगा आपका? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आरएनएस इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर था? आंसर होगा आपका ए. ये 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 18 में भी आ गया. क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द concentrated ore in a limited supply of air or in absence of air, इसको क्या बोला जाएगा? कैल्सिनेशन. ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में कॉन्सेंट्रेट ओर को जो अगर हीट किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कैल्सिनेशन. तो ऑप्शन क्या था आपका? कैल्सिनेशन था बी. आंसर क्या आएगा आपका? बी, कैल्सिनेशन. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर. ये भी शायद आपका आया था या फिर 10 कदम, किसी में भी हमने इसको पूछा है. मुझे तो याद है मैं इस तरह क्वेश्चन किया हूँ. स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन लीडिंग टू रोटेशन ऑफ molecules will appear at which region of electromagnetic spectrum? आंसर क्या आएगा आपका? माइक्रोवेव.
ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? माइक्रोवेव। कौन सा ऑप्शन था? डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। द ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक oscillator, the ground state of harmonic oscillator has number of nodes is, आंसर क्या आएगा आपका? इसका 0 होगा नंबर ऑफ नोड्स। आंसर क्या है? बी ऑप्शन है आपका आंसर। ऑप्शन बी है आपका आंसर। क्यों? साइन नॉट क्या होता है? बाई पाई टू द पावर 1/4 ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो कितना इसमें नोड आएगा? 0 ही आएगा। Question number 20. Tritium is a radioactive radioisotope of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का और क्या है? ड्यूटेरियम। ठीक है, इट undergoes disintegration to give, क्या होगा? ट्रिटियम है तो क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बच जाएगा क्या? 2 0। तो 2 0 क्या होगा आपका? ये आपका आ जाएगा 2 1 0 न्यूट्रॉन। तो कितना बच गया? 2 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन। कौन सा ऑप्शन था आपका? सी, एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन। Question number 21. Which transition are studied by which? ये पिछले बार का क्वेश्चन है, 2019 में ऐसा ये आया था। Which transition are studied by UV स्पेक्ट्रोमीटर? आंसर क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आंसर क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आंसर है ये। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तक आपका 2 क्वेश्चन इस साल का अगले साल में रिपीट हुआ है। या हम ऊपर से आ रहे हैं तो 2018 का क्वेश्चन जो आया था 2019 में डायरेक्टली 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसलिए हम आपको करवा रहे हैं क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। आप सिंपल सा याद रखिए, जाम में आपका 60 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपको दिया जाता है 3 घंटा, लगभग एक क्वेश्चन का 3 मिनट। हाँ या ना? लेकिन इसमें देखिए इनका 100 क्वेश्चन आता है, दिया जाता है 2 घंटा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना है।
तो कितना जल्दी करना है आप वो सोचिए। तो एक भी गलत सवाल आपका रैंक बहुत नीचे ले आएगा। इसलिए हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे टाइम बच जाएगा। ये सब अभी तक जो किया हूँ, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है? कोई सा भी नहीं। आपको सिर्फ मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ जानना है, फॉर्मूला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब 20 तक आप किए होंगे तो कहाँ से, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, आपको अगर आ रहा होगा तो आप लगाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन उसमें आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा, आप देखेंगे, लगा देंगे टिक, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो आपको फायदा ये देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ जाते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग digestion of a precipitate? आंसर क्या होगा आपका? निकाले, आंसर होगा आपका coalescence of smaller crystallites। तो आंसर होगा आपका ए। उसके बाद आते हैं नंबर 23 के तरफ। Among the following groups of oxides, the group of oxides that can't be reduced by carbon to give respective metals each। आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन में से? CaO एंड K2, ये होगा आपका आंसर। reduced by electrometallurgy, ठीक है, ये आपका, क्योंकि मेटल ज़्यादातर CO या हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं होते, तो ये आपका होगा आंसर CaO एंड K2। लिख सकते हैं आप, ऑक्साइड्स ऑफ metals generally or never reduced by कार्बन और उसका ऑक्साइड CO और H2 ड्यू टू extremely high temperature requirement। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूरत होता है, इसलिए मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं वो रिड्यूस नहीं हो पाते CaO, कार्बन का और हाइड्रोजन का।
ग्रुप में से किसी को लेकर भी ऑक्साइड का रिड्यूस नहीं हो पाता। इनको किससे रिड्यूस किया जाता है? COK2 को इलेक्ट्रोमेटलर्जी से रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, (24) In which of the following reaction migration of alkyl group from carbon to oxygen is observed? आंसर क्या आएगा आपका? बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन कार्बन से ऑक्सीजन किस में ऑब्जर्व होगा? बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में आपको मिलेगा। ये सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 25 अल्कली मेटल्स और हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विथ, ये आप अल्कली मेटल में पढ़ेंगे क्या? क्रिप्टन 222। क्या है? क्रिप्टन 222। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये होता है, इसका नाम क्या है? क्रिप्टन 222। इसको मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये फैमिली में जब हम शुरू करेंगे ये एस ब्लॉक में आ जाएगा आपका। नंबर 26 द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन इज, क्या आएगा? ऑप्शन आपका मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आंसर आएगा आपका डी। आंसर क्या आएगा आपका? डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? ये भी आपको मैं ये तो 26 और 27 ये भी आपको करवाया हूँ। आइदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा 2019 का या फिर 10 का दम में। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर?
तो ये किस में आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन में है? सेंटीमीटर सीमेन इनवर्स आपका डी। ठीक है। नंबर 28, व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल encounters a ketone, the site of attack is, तो ये किस पे अटैक करेगा कीटोन का? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उस साइड से जिसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा साइड से, उसी साइड को अटैक करेगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था? बी। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो भी साइड का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड होगा उसी को अटैक करेगा। नंबर 29, in the cases of adsorbent on solid, which of the following statement or statements is or are correct? इसमें भी आंसर क्या होगा? ऑल। ऑल किस में था? सी में। ठीक है। क्यों? ए ऑप्शन में क्या था? इंक्रीज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी of a molecule decreases the extent of adsorption। ये रहा आपका फॉर्मूला। फिर बी में क्या दिया था? बी में दिया था एक्स बाई एम क्या होगा आपका? के पी टू द पावर 1 बाई एम। तो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? प्रेशर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन में क्या था? सी ऑप्शन तो ऑल था। डी ऑप्शन में क्या था? ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। Hence it is an एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये भी आपका सही था। तो आंसर क्या आपका आ जाएगा? ऑप्शन सी, ऑल।
नंबर 30, ड्यूरिंग ए disproportionate reaction आंसर क्या होगा आपका? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होगा? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होगा। तो ऑप्शन आंसर क्या है आपका? ए। तो 30 तक करवा दिया हमने आज। इसमें आपको क्या करना है कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको लिखना है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। इतना मतलब इतना थियोरेटिकल आप बुक्स में ही मिल सकता है या फिर हम आपको बता देंगे उस टाइम, लेकिन इतना नहीं रहता कि आपको सब कुछ याद रहता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, जाम में आप पैटर्न देखेंगे उतना थियोरेटिकल नहीं आता, लेकिन दूसरे एग्जाम में टाइम बहुत कम दिया जाता है तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन था आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो आपको उसका आंसर लिखना है, और जो भी छोटा छोटा मतलब क्या दिया है, फार्मूला दिया जा रहा है फिजिकल का, उसको आपको लिखना है और उसको आपको अभी से याद रखना शुरू करना है। जब आपको ठाकुर सर पढ़ाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, जो भी क्वेश्चन जिस पार्ट से आ रहा है उसको देखना है कि किस पार्ट से क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो ये सब आपको करना है, सिर्फ नहीं कि क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, इससे आप भूल जाएंगे, क्योंकि कितने दिन तक याद रखेंगे। तो उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लेने से आपको फ़ायदा होगा कि एक जगह रह जाएगा, तो आपको जब भी ज़रूरत होगा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और जो भी फॉर्मूला दिया जा रहा है उसको भी आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको राइट डाउन करना है, और आपको क्या है उसको याद रखना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए, दोस्तों को जिसको भी आप पहचानते हैं उनको बताइए केमिकल एजुकेटर्स चैनल के बारे में। और जो भी आप 10 कदम का आंसर दे रहे हैं, अगर टेलीग्राम चैनल लिंक जो प्रोवाइड किया जा रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे केमिकल एजुकेटर सर्च कर सकते हैं, उस पर आप ज्वाइन करके अपना आंसर दे सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब का जो चार्ट ऑप्शन है वहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो भी फीडबैक है और ग्रीवेंसेस है वो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का भी ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए, घर से मत निकलिए और पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।